राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है कि धनतेरस पर कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए, कौन सी वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन समृद्धि से जुड़े देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है और इन वस्तुओं का धार्मिक महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सोना चांदी। धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग सोना या चांदी के आभूषण, सिक्के या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई धातु घर में स्थायी समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यदि सोना खरीदना संभव ना हो तो चांदी का छोटा सा सिक्का भी खरीदा जा सकता है। खरीदारी हमेशा अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही करनी चाहिए। केवल धार्मिक मान्यता के कारण अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद आता है चांदी का सिक्का। धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से ऐसे सिक्के जिन पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की आकृति बनी हो। लोग श्रद्धा के साथ इस सिक्के को खरीदते हैं। दीपावली के दिन इसी सिक्के की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आता है बर्तन। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। तांबा, पीतल, कांसा, चांदी या स्टील के बर्तन अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार खरीदे जाने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर में नया बर्तन लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई घरों में धनतेरस पर विशेष रूप से पूजा के लिए नए बर्तन खरीदे जाते हैं। इसके बाद आता है झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की बहुत पुरानी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं में झाड़ू को घर की साफ सफाई और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर घर की सफाई करने की परंपरा है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यता है कि नई झाड़ू से घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और घर में सुख समृद्धि व सकारात्मकता का वास होने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार झाड़ू घर का मैल साफ करती है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी जीवन से आर्थिक तंगी भी दूर करती हैं। यह मान्यता हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि दीपावली से पहले हमें अपने घर के साथ साथ अपने मन की नकारात्मकता को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनिया के बीज खरीदकर माता लक्ष्मी की पूजा करने की विशेष मान्यता है। बाद में उन्हें प्रसाद या शुभ सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। धनिया के बीजों को घर में बढ़ती समृद्धि और धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर खरीदी गई धनिया को दीपावली की लक्ष्मी पूजा में भी रखा जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुराने समय में अनाज और बीजों को संपन्नता का आधार माना जाता था, इसलिए धनतेरस पर बीज खरीदने की परंपरा भी समृद्धि की कामना से जुड़ी मानी जाती है। इसके बाद आता है दीपक। धनतेरस के अवसर पर मिट्टी के दीपक खरीदना शुभ माना जाता है। दीपक केवल सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में यह प्रकाश, ज्ञान, सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। धनतेरस से ही दीपावली की तैयारियों में दीपक खरीदे जाते हैं और दीपावली के दिन इन्हें घर के कोनों कोनों में जलाया जाता है। इसके बाद आती है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्ति खरीदने की
परंपरा है। दीपावली की पूजा में इनकी विशेष पूजा की जाती है। मूर्ति खरीदते समय श्रद्धा और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए तथा पूजा के लिए उचित स्थान पहले से तैयार कर लेना चाहिए। धनतेरस को भगवान धन्वंतरि के प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और आरोग्य से जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरि से जुड़ी चीजों को भी खरीदा जाता है। इसके अतिरिक्त धनतेरस के दिन चावल और अनाज भी खरीदे जाते हैं। नमक खरीदने की भी परंपरा है। गोमती चक्र, शंख और घंटी का भी विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें 13 गुना बढ़कर फलित होती हैं और इससे घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन, आरोग्य और समृद्धि से जोड़ा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, नए बर्तन, झाड़ू, दीपक या अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। नई वस्तु घर में लाना नई शुरुआत, सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी करते समय सबसे पहली बात है अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखना। शुभता केवल महंगी वस्तुओं में नहीं होती। श्रद्धा, स्वच्छता, अच्छे विचार और सही भावना भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो कोई छोटी उपयोगी वस्तु, चांदी का छोटा सा सिक्का, बर्तन, दीपक या पूजा सामग्री भी अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकते हैं। घर की साफ सफाई करके पूजा की तैयारी करें और खरीदी गई वस्तु को श्रद्धा के साथ घर में लाएं। धनतेरस हमें यह संदेश भी देता है कि धन का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें और अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति और संतोष को भी महत्व दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन सच्चे मन से पूजा करने और नई वस्तुएं या बर्तन खरीदने से घर में बरकत और आरोग्यता आती है। धनतेरस की एक विशेष परंपरा दीपदान भी है। संध्या के समय घर के बाहर यमदेव के निमित्त दीप जलाने की परंपरा है। इसे परिवार की सुख, शांति और दीर्घायु की मंगल कामना से जोड़ा जाता है। परिवार की रक्षा और अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए यमराज के नाम का एक दीपक जलाया जाता है।